तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब की अगर सूरत हाल देखें तो पंजाब की सूरत हाल में तो उसकी बारी आएगी जाके बल्दियाती इलेक्शन में, लेकिन पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाब में किससे ख़तरा महसूस करती है और उस ख़तरे के पेश नज़र उसके हिफाजती इक़दाम क्या? पीपल्स पार्टी देखिए, ऐसा बड़ी अच्छी आपने आखिर में बात कर दी कि मैं पहले प्लॉट बनाया पूरा ज़िमनी इंतखाब का, ज़िमनी इंतखाब के बाद पहले असल सवाल पे आऊँ फिर वापस जाऊँगा ज़िमनी इंतखाब। देखिए यहाँ सर एक चीज़ तो ज़हन में रखिएगा, पीपल्स पार्टी इन ज़िमनी इंतखाबात के बाद खुल के हुकूमत की महंगाई तहरीक के ख़िलाफ़ कोई ना कोई बातें करना शुरू कर देगी। हुकूमत के कौन सी हुकूमत के? जिसका हिस्सा है, ये मैं आपको जो बात कह रहा हूँ ये नोट कर लीजिएगा, जिसका ये हिस्सा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं ने ये बात वाज़े तौर पर यह कहा है कि जनाब हम हिस्सा तो बन गए हैं हुकूमत का, पंजाब के अंदर हिस्सा बनने के बाद हर महंगी चीज़ की कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी, जैसे माजी में हमने एक इत्तेहाद का हिस्सा बन के की थी। उन्होंने कहा पंजाब में हमारा वोट बैंक जो है वो एंटी मुस्लिम लीग नून है, एंटी तहरीक इंसाफ नहीं है। उन्होंने कहा एंटी मुस्लिम लीग नून है, हम मुस्लिम लीग नून के साथ बैठ गए हैं। 20 हलकों में से एक भी हल्का ऐसा नहीं है जहां पर हम ये शो कर सकें कि जनाब हमारा यहां पर 5, 10, 20, 25 हज़ार वोट है। उन्होंने कहा जी पिछले दिनों हमने एक ज़िमनी इलेक्शन पंजाब में 2 लड़े हैं, एक लाहौर में और एक खानेवाल में। उन्होंने कहा दोनों इलेक्शन में हमने नून लीग के खिलाफ सख्त कहा, हमने PTI के खिलाफ सख्त कहा, हमारे लोगों ने पहले से ज़्यादा वोट लिए। अब हम इन्हीं लोगों की हमायत कर रहे हैं तो देहातों के लोग, हल्कों के लोग बातें नहीं भूलते। वो कहते हैं जी आप फिर इस महंगाई के आप भी ज़िम्मेदार हैं, फिर इस बेरोज़गारी के भी आप भी ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने कहा ये बात और पीपल्स पार्टी अलहदा हो रही है, हुकूमत से अलहदा होगी नहीं लेकिन हुकूमती मौक़िफ़ से अलहदा होगी। और अब आप चलता हूँ आज को देता हूँ आपको बड़ी खबर सर। नहीं आप मेरे प्लॉट की तरफ वापस आ जाना। मैंने जो इतना प्लॉट बुन्नत बनाई है मैंने तो ज़िमनी इंतखाब की बनाई है, फिर मैं इधर चल पड़ा हूँ। आप वापस उस पर थोड़ा सा कमेंट करके फिर आगे चलें जिधर जाना। देखिए ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत की प्लानिंग देखिए हुकूमत की प्लानिंग मैंने आपको बता दी है, बड़ी क्लियर है। वो हर सूरत में इलेक्शन जीतना चाहते हैं, उनके जहन में है कि कम अज़ कम 8 सीटें हमने लेनी है हुकूमत बचाने के लिए। नहीं मैजिक फिगर 8 का? हाँ जी उनका मैजिक 14 का नहीं है, 14 नहीं है, 14 नाराज़ मना लिए 8 ये ले जाएंगे तो उसमें कहेंगे जनाब 2 हमें मिल गई। नाराज़ सारे मान गए? नहीं नाराज़ सारे, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, नाराज़ जो नाराज़ करता है वही मना लेता है, जो नाराज़ करता है वही नाराज़ को मना लेता है। तो आप क्यों फिक्र करते हैं? नहीं अब आप ये देखें, आप देखें अब थोड़ा सा ट्रेंड तब्दील हो चुका हुआ। अब कुछ फैसले जो हैं वो अपनी ईमा पे करने की सोची जा रही है कि अब अपनी सियासत को अपने पाँव पे खड़ा करके खुद आगे बढ़ाया जाएगा। ये बेशतर हम मिसालें हालिया ही देख चुके हैं। ये हालिया आप नहीं राना साहब इस बात को माने, हालिया हमने मिसालें देखी हैं जो इक्तफा करते थे, अब उन्होंने सोचा है कि नहीं ये निज़ाम तो हम बेहतर चला सकते हैं, हमारे पास पार है। तो वो जो उन्होंने फैसला किया है अब वो उन्होंने भी उधर से मुंह मोड़ने की कोशिश की है। तो आप क्या समझते हैं कि वो अभी भी उसी डगर पे रहे होंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। आपको चेंजिंगें हुई हैं, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पंजाब के हवाले से मैं आपको बता दूँ, जो नाराज़ थे वो राज़ी हो गए हैं। जब उन्होंने दोबारा नाराज़ होना होगा तो ना आपको पता लगेगा ना मुझे पता लगेगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लग पता जाएगा जिन्हों लगना है। नंबर 2 दूसरी आपको बता दूँ, इस 20 हल्कों के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को जो सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है, पीपल्स पार्टी का वोट और इसके अलावा दूसरे दीगर सियासी जमातों का वोट तीसरे नंबर पे लाने वाले, तीसरे नंबर पे होगी तहरीक लब्बैक इन 20 के 20 हल्कों में। और तहरीक लब्बैक मैं आपको एक रिपोर्ट दे सकता हूँ, एक रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक पंजाब, सिंध, ये सुनते जाएं, और KP के 3 सूबों के अंदर तहरीक लब्बैक बहुत ज़्यादा मुतहर्रक हो चुकी है। रिपोर्ट है पंजाब के मुताल्लिक कराची के, मैं तो आज दफ्तर आते हुए शाहराहों पे देख चुका हूँ। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप आज भी आप देख रहे हैं आपने, उन्होंने पूरी कंपेन का तरीकाकार भी बहुत अच्छा है। यानी आप रूह अफ़ज़ा बना के सड़क किनारे कैंप्स लगाए हुए हैं और हर आने जाने वाले को वो रूह अफ़ज़ा पेश करते हैं। इससे ये हाल ये नहीं, उनकी ख़वातीन, उनकी हमारी जो बहनें हैं वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं, उनके कैंडिडेट तगड़े कैंडिडेट हैं। आप ज़हन में रखिएगा, आपको पता है शेखुपुरा में एक उनका जो उम्मीदवार है वो इस तरह लग रहा है जैसे दूसरे नंबर पे ना आ जाए। राना साहब हम बात तहरीक लब्बैक की इस ज़िमन में क्यों कर रहे हैं कि ये वोट तोड़ेंगे या ये वोट
दूसरे नंबर पे आ सकते हैं। अभी तक की जो कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इनकी नशिस्तें जो हैं वो 14 से 15 निकल सकती हैं मजबूर। भाई आप 14 से 15 कहते हैं, अगर मुनसिफाना इलेक्शन हुए, अगर मुनसिफाना इलेक्शन हुए, अगर तहरीक लब्बैक को असादाना तरीके से इलेक्शन लड़ने दिया गया, अगर उनके रिजल्ट में कोई 19-20 ना की गई तो तहरीक लब्बैक जो है ना वो एक पर अपसेट कर देगी, पर अपसेट कर देगी। अच्छा, तहरीक पीपल्स पार्टी में आपको बता दो, पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर तहरीक लब्बैक पीपल्स पार्टी से आगे होगी। पंजाब में तहरीक लब्बैक पीपल्स पार्टी से आगे होगी। और तहरीक लब्बैक को अगर मैं फिर कह रहा हूं कि अगर वाकई उन्हें कानूनी तौर पर जिताने की इजाज़त दे दी गई, इजाज़त तो है इलेक्शन लड़ने की, और अगर उनके इलेक्शन को मानने की भी उनकी जीत को ये कोई रुकावट ना बना तो वो अपसेट कर सकती है। कराची का इलेक्शन आपके सामने नहीं है। कराची का इलेक्शन कौन जीता है? कराची का इलेक्शन क्या यही रिजल्ट था? मैं जानता हूँ पिछले भी कराची का इलेक्शन का ये रिजल्ट नहीं था। कराची के इलेक्शन का रिजल्ट बिल्कुल तब्दील था। और अचानक तरीके लब्बैक देखिए, फिर भी उनकी हिम्मत है, उन्होंने वो काम नहीं किया जो दूसरी सियासी बातें करती हैं। पीपल्स पार्टी का पंजाब में मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ गया। पीपल्स पार्टी की पंजाब की क़यादत वाज़े तौर पे कह चुकी है कि जनाब हमें मुस्लिम लीग नून ले डूबेगी, मुस्लिम लीग नून की महंगाई ले डूबेगी। यासर ज़रा आज आप हालात देखें ना, क्या थे आज निकले ना आप शहर में जी, कि इस तरह लगा जैसे कर्फ्यू है। कितनी कौन कौन सी दुकान जी जो बंद नहीं थी, बेकरी आपने बंद करवा दी, पेंचर की दुकान बंद कर दी, शॉप बंद करा दी, सैन में खुले हैं, फलां चीज़ खुली है। एंटरटेनमेंट ज़रा उन्होंने रखी हुई है अवाम के लिए, तो भाई फिर यहाँ पे कर देना, फिर छोड़ दे अवाम के लिए। क्या एंटरटेनमेंट रखी हुई है? अवाम को रोटी दें आप। सिनेमा राना साहब सिनेमा इसलिए खोले हैं, उन्हें पता है अवाम की सता तो है नहीं, जाना किधर है? एंटरटेन रोटी खाने के पैसे नहीं है, एंटरटेनमेंट के कहाँ से हो गए? जनाब बिजली बचाओ अवाम मुकाओ, मैं आपको ठीक कह रहा हूँ। बिजली बचाओ अवाम मुकाओ, पैसा कमाओ। भाई पैसा कमाओ, ऐसे तो कमा रहे हैं। मुझे बताएं, जो शख्स रोजाना पेंचर लगा के मोटरसाइकिल को पेंचर, गाड़ी की टायर को पेंचर लगा के पैसे लेके घर जाता था, उसकी दुकान बंद है। वो वर्कशॉप अगर गाड़ी खराब हो गई है बंद है। जनाब आप सुबह बच्चों के लिए डबल रोटी लेने गए हैं, दूध लेने गए हैं, बच्चों के लिए अंडे लेने गए हैं, बंद है जनाब। बड़ी बेकरी बंद है, जो तगड़ी बेकरी है वो खुली है जनाब, ठीक है। उसके बाद आप चले जाते हैं, निकलते हैं, कोई सामान चाहिए आपको जनाब, ऐसे लगता है हर तरफ हर चीज़ बंद है। भाई बिजली आपने बंद होने के बावजूद भी लोड शेडिंग में आप कभी नहीं कर रहे। राना साहब हर चीज हो रही है उतनी। राना साहब बिजली बहुत दूर की बात है। चलें, गर्मी का मौसम है, आप एक मिसाल भी आपने देनी है ना, किसी को बुद्धू बनाने के लिए मिसाल देनी है, तो आप गर्मी का इशू बना के कह सकते हैं कि जी तवानाई बहुत बढ़ गई। गैस का क्या है? गर्मी के मौसम में गैस कितनी इस्तेमाल होती है? यहाँ पे मेरे इलाके में 4 घंटे की गैस की लोड शेडिंग होती है रात में, बस। मैंने तो जितनी देर तक जागता हूँ मुझे तो उतनी देर का याद है, उसके बाद का मुझे पता नहीं है कि कितनी। भैया 4 घंटे नहीं, पूरी रात लाइट गैस नहीं आती, पूरी रात, दिन के वक्त नहीं आती। अब कौन सी सर्दियां हैं, अब कौन से हीटर चल रहे हैं, लेकिन जबानों को ताले लग गए हैं। हमने बोलना, हमने एहतजाज करना, हमने हुकूमत के ज़मीर को जगाना छोड़ दिया है। ना कोई एंकर ये काम कर रहा है, ना अवाम ये काम कर रही है, ना कोई और चीज़ है। और जब मुफ्ता इस्माइल जैसे लोग असम्बली में बैठ के कहें कि हमने चीज़ें महंगी की, कोई एहतजाज नहीं हुआ, फलां किया, कोई एहतजाज नहीं हुआ। जब वो कहें कि जनाब हम और महंगी कर लेंगे, ये वही जूते मारने वाला हिसाब है ना, कि 4 जनाब बंदे बता लो। यानी ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो। जब ज़बान खल्क ही खामोश हो जाए और चुप साध ली जाए और सिर्फ दीवारों को तकते रहना ही आपका मशगला रह जाए, तो फिर इसी तरह ही मुल्की मामला चलते हैं और इसी तरह ही वो आगे बढ़ते हैं।